जय। श्री संकट मोचन महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। महाराज जी, दशरथ जी के अंदर जागृति उत्पन्न हुई कि अब मुझे अपने दायित्वों को भगवान श्री राम जी को समर्पित करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रथम अवस्था हमारी विद्या की है। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, दूसरी अवस्था धन की है और तीसरी अवस्था भजन की है। और नहीं फिर जब कुछ शरीर में रह नहीं जाएगा, जो चतुर्थे किम करिष्यति, फिर कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें समय रहते ही चिंतन होना चाहिए। महाराज ने विचार किया, पंचों को बुला करके उन्होंने एक उपदेश किया कि जो पांचें मत लागे नीका। अगर पंच परमेश्वर कह दें तो अभी युवराज का पद भगवान को दे दिया जाए, राम जी को दे दिया जाए, अपने पुत्र को दे दिया जाए। ठीक है, सब लोगों ने, राम जी किसी प्रिय नहीं है, राम जी तो सबके प्रिय है। मेरे बंधु, बस यही तो समझने का विषय है। राम जी जैसे मित्र नहीं, राम जी जैसे पुत्र नहीं। आज तक किसी ने राम जी के बारे में, वो अज्ञानी ही पुरुष हो जो भगवान राम जी के चरित्र में किसी भी प्रकार की बात कहे। राम जी का चरित्र हर क्षण मर्यादा से जुड़ा है। राम जी ने हर जगह पर मर्यादा का पालन किया है। उन्हें इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कथा आती है, रामचरितमानस में तो नहीं पर अन्य रामायणों में कथा आती है कि राम जी की प्रशंसा रावण ने भी किया। रामचरितमानस में नहीं है। क्यों किया? बोले जब राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का उद्धार किया तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक पिता के लिए इससे बड़ा जीवन में कोई संकट नहीं होता है। आज उस पिता का एक पुत्र चला गया है और वो प्रतापी पुत्र चला गया है। इसलिए हम कुछ क्षण शत्रुता को छोड़ करके हम चाहते हैं कि हम उसकी शव यात्रा में शामिल हो जाएं। ये रामचरितमानस का भाव नहीं है, अन्य संतों का भाव है। तो भगवान कहते हैं उसकी शव यात्रा में गए तो रावण ने कहा, श्री राम अगर किसी को शत्रु भी मिले तो श्री राम जैसा हो। जो शत्रुता का भाव एक समय तक है, पर राम जी का जो स्वभाव है, उमा राम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन तज भावना। भगवान राम जी का जो स्वभाव है, सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, बड़ा ही सुंदर प्रस्ताव है। सारी प्रजा प्रसन्न हो गई, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, राम जी को राज्य पद मिल जाएगा। सभी लोग प्रसन्न हैं, पर अब सब प्रसन्न हो जाएं ये बड़ी कठिन बात है। कुछ स्वार्थी तत्व हैं जिन्हें प्रसन्नता नहीं हो रही है। किन्हें? कुछ लोग हैं। कौन? ये देवता। ये सोच रहे हैं अगर ये राजा बन के बैठ जाएंगे तो हमारी तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। अगर ये राज्य पद में बैठ गए तो फिर राज्य सत्ता चलाएंगे, तो ये सारा जो स्वरूप आगे का है ये कैसे होगा। तो क्या सोचने लगे, दही न स्वभाव अवध बधावा और चोर ही चांदनी रात न भावा। जैसे चोर को चंद्रमा वाली रात अच्छी नहीं लगती, उसको तो अंधेरा ही अच्छा लगता है। जब मौका लगे तो घुस जाओ। अब मून लाइट अगर जल रही है, चंद्रमा प्रकाशित है, तो चोर घुसेगा कैसे। मन में सोचने लगे क्या करें, तो मन में एक चिंतन आया। क्या आया? मन में सोचने लगे, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराए विभूति। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक जगह पर चोट मारी है कि कभी कभी लोग शिखर में बैठने की बात में भी सोच शिखर वाली नहीं रखते। नहीं, सदैव सबके प्रति परमार्थ सोचना चाहिए। केवल अपना स्वार्थ, मेरा भला हो जाए, नहीं, मेरा ही भला ना हो, सबका भला हो। और जब जब सब सुखी हों तो हमें सुख मिले। अब देवताओं ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्हें एक ही उपाय सूझा। शारदा मैया के चरणों में गिर गए, महारानी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या करो? अरे बोले बचाओ, अगर राम जी राजा बन गए तो हमारी कहानी यहीं रुक जाएगी। तो शारदा माता ने कहा, भाई मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूंगी, वो तो परमात्मा है। क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है कि शारदा कौन है,
बोले सारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती मैया तो लकड़ी की पुतली जैसी है और राम सूत्रधर अंतर यामी। जैसे लकड़ी की पुतली होती थी ना, कठपुतली, पहले कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था। पहले ये मोबाइल का सिस्टम नहीं था, टीवियों का सिस्टम नहीं था, तो उस समय पर ऐसे चलचित्र होते थे, ऐसे कुछ स्वरूप बनाए जाते थे लोगों को दिखाने के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी विशेषता होती थी कि कठपुतली को नाचते लोग देख पाते थे, पर नचाने वाले को कभी नहीं देख पाते थे, वो पर्दे के पीछे बैठा होता था। तो ये सरस्वती मैया तो कठपुतली की तरीके से है। फिर भी जब प्रणाम किया, वंदन किया, तो सरस्वती माता ने चक्कर लगाया तो सबके अंदर श्री राम प्रेम भरा हुआ है। अब मैं किसकी बुद्धि में बैठ जाऊं, मैं किसे भ्रमित कर दूं? जिसके शरीर में श्री राम प्रेम भरा है उसे कोई कहीं भी किसी प्रकार का कुसंग बाधित नहीं कर सकता है। याद रखना, शरीर में सत्संग भरा हुआ है तो कुसंग कभी नहीं प्रवेश कर सकता है। कुसंग तब प्रवेश करेगा जब शरीर में सत्संग नहीं होगा। आज मन में चिंतन करने लगे तो तुलसी बाबा ने भाव दिया, नाम मंथरा मंदमती चेरी कई के। क्या बात है, क्या बात? अजस पिटारी ताहि कर गए गिरा। ये मंथरा कहाँ से आई थी? दहेज में आई थी। एक दिन मैंने आपको सुनाया था कि आज तक किसी कन्या का नाम मंथरा नहीं रखा गया। आज तक कभी नहीं रखा गया, मैंने नहीं सुना। आपने सुना हो तो सुना हो। और जब से केकई मैया ने यह लीला कर दी तो किसी ने केकई नहीं रखा। कभी कभी कोई कोई नाम ऐसे समाज में होते हैं जिन्हें लोग हर युग तक याद रखते हैं। ये कब की याद है? ये त्रेता युग की कहानी है। त्रेता युग व्यतीत हुए 9 लाख वर्ष हो गए और 9 लाख वर्ष पुरानी कथा को हम सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके। और अभी तक कभी किसी बहन का नाम दोबारा मंथरा नहीं रखा गया। कभी कभी भाई मेरे याद रखना, इन नामों से कभी कभी बड़ा प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं ना? ये दहेज में आई थी। अब दहेज में आई थी तो अब इसके अंदर राम प्रेम कहाँ से भरे? अब ये तो बाहर से आई थी। जैसे सारे महाभारत का कारण अगर कोई है तो शकुनी है, जो गांधार से आया था। सारी लीला को करने वाला सारे महाभारत में शकुनी का देखिए दृश्य जो है, उसने कहीं ना कहीं उसको महाभारत के कराने में योगदान रहा। कभी कभी होता है तो आज मंथरा के सिर में बैठ गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी और अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। अब बुद्धि भ्रम में पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? अब जैसे ही भ्रमण करते देखिए तो सुंदर बढ़िया गीत वाद्य यंत्र बज रहे हैं, तैयारी चल रही है, सफाई चल रही है, स्वागत तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, सारी भगवान राम जी के राज्याभिषेक की। अरे भाई, राज्याभिषेक की तैयारी तो होती ही है। जैसे श्री राम मंदिर बन रहा है, किसी ने मुझे बताया कि श्री राम मंदिर में नवमी के दिन ऐसा कुछ विज्ञान के द्वारा चमत्कार होगा कि नवमी के दिन राज्याभिषेक के समय सीधा सूर्य की किरणें भगवान के मस्तक पर पड़ेंगी। एक ऐसा स्वरूप जो बन रहा है, ऐसा ऐतिहासिक स्वरूप की हर नवमी में सूर्य की किरणें भगवान के मस्तक में पड़े, मतलब सूर्य भगवान का राज्य तिलक करे राम जी का। ऐसा कभी कभी अद्वितीय स्वरूप होता है। समस्त प्रजा जो है राम जी के आनंद में आनंदित है। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, 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 हमारे राम
अपना काम। कैकेयी माता तो राम जी से बड़ा प्रेम करती थी। इतना राम जी से प्रेम करने वाली माता कैकेयी, गोस्वामी जी तो ने लिखा है कि कहीं भी राम जी ने कैकेयी मैया के प्रति कुछ नहीं कहा, सबने सब कुछ कहा। पर आप पूरे रामायण को देख लें तो राम जी तो यही कहते हैं, दोष दे ही जननी जड़ दे ही, और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिनको ज्ञान नहीं है वो दोष दे सकते हैं, पर जिनको ज्ञान है वो कभी कैकेयी मैया के बारे में कुछ कहेंगे नहीं। ये मंथरा क्या कर सकती है उनका? एक भाव दिया, क्या दिया? एक भाव दिया। बोले एक बार माता कैकेयी बगीचे में बैठी थी। मैया कैकेयी बगीचे में बैठी थी। ये छेपक कथा आती है। तो राम जी कहीं से आए और मैया के दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे नेत्रों को बंद किया, अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अरे मेरे नेत्रों को क्यों पकड़ लिया है? तो राम जी ने कहा, मैया तब छोड़ूंगा जब आप मुझे वचन देंगी। अरे राम, तू तो मेरा प्राण है, तू तो मेरा प्राण है राम। क्या चाहता? जो चाहे तो तू मांग ले, जो तुझे चाहिए। सिरंज नहीं लगा दिया। आज जैसे कि कैकेयी मैया ने कहा तो राम जी ने कहा, माता ऐसा वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि सारी दुनिया आपको कलंकित कर देगी, सारा विश्व कैकेयी मैया को बहुत कुछ कहेगा, पर आज आपके इस निर्णय से मेरे सारे राम राज्य के कार्य पूरे हो जाएंगे। आज मैया ने कहा, राम जी, हे श्री राम, अगर तेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा कोई भाव होता है तो बताओ मुझे क्या करना है। तो राम जी ने मैया से कहा, माँ, अब कुछ समय पूर्व आने का समय जब आएगा तो तू मेरे लिए वनवास और भरत जी के लिए राज्य, ये अगर मांग लेगी तो मेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। आज कैकेयी मैया अवाक रह गई। ऐसा कठोर वरदान, सारी दुनिया मुझे क्या कहेगी? जब तक ये संसार रहेगा तब तक लोग कैकेयी के प्रति अनेक प्रकार की बातें कहेंगी, पर ठीक है, अगर श्री राम कार्य पूर्ण होता है तो वो कलंक भी मैं लेने को तैयार हूँ। तो आज राम जी की कृपा इच्छा के कारण से कैकेयी मैया के अंदर इन भावों का कहीं ना कहीं जन्म हुआ। वैसे मंथरा को तो कुसंग कहा ही जाता है। मंथरा ने बहुत बातें कही, एक बातें नहीं, कभी कभी मंथरा रूपी कुसंग घर में घुसने ना पाए। मैं आपसे बार बार निवेदन रामचरितमानस के माध्यम से करता हूं कि ये कुसंग है और ये बुराई है, और कभी कभी बुराई प्रशंसा के रूप में घर में प्रवेश कर जाती है। कोई आदमी आपकी बड़ी प्रशंसा करता हो ना तो उससे दूर रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या खड़ी हो जाए। कैकेयी ने मैया जो राम प्रेम में भरी हुई है, उस राम प्रेम में भी कभी कभी एक बाल्टी दूध में अगर एक बिंदु मात्र खट्टी चीज पड़ जाए तो सारा का सारा दूध फट जाता है। आज वही कपट की खटाई है। आज महारानी कैकेयी मैया के सामने जाकर के एक नहीं अनेक चीजों को कैकेयी कद्रू और विनीता की कथा को सुनाया, अनेक चीजों को सुनाया। बहुत लंबा प्रसंग है। मैं सीधी सीधी बात यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं इतना कुछ सुनाया, अंतिम में एक शब्द कह दिया, को न पहोए हमें का हानि, चेरी छाड़ न हो रानी। मैं इतनी जोर जोर से गला फाड़ रही हूँ जब कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब जब कोई ऐसी बात करेगा तो कहीं ना कहीं को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कहीं ना कहीं कुसंग का प्रभाव शरीर में पड़ता है। एक महात्मा ने लिखा है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, इसलिए कुसंग के पास मत जाइए। रोज जाएंगे तो कोई ना कोई असर करेगा ही किसी ना किसी दिन। और आज समय आ गया, आज श्री राम प्रेम में भरी हुई मैया के अंदर भी आज भावों का परिवर्तन कर दिया। सांझ समय सानंद नप गयो कैकेयी गे है। सायंकाल की बेला में आज जैसे ही महाराज दशरथ गए तो वहां कोप भवन, कभी कभी सत्संग कनक भवन की ओर ले जाता है और कुसंग हमें कोप भवन की ओर ले जाता है। ये दोनों सूत्रों को पकड़िए। सत्संग में जाएंगे तो कनक भवन की ओर जाएंगे और कुसंग में जाएंगे तो कोप भवन की ओर जाएंगे। पहले कोप भवन होता था ना, हमारी
माताएं बहनें जब नाराज होती थी तो एक को भवन होता था। एक किसी ने कहा अब को भवन क्यों नहीं है? बोले अब को भवन की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी समस्याएं होती है ना। आज महाराज जो है पहुंचे वहां और पहुंच करके जैसे ही देखा, गोस्वामी जी महाराज ने देखा, कहने लगे देखहु काम प्रताप बढ़ाई, कहूँ के ही रंग कहीं करहूँ नरेसु, किसको राजा बना दूं, किसको यहाँ से निकाल दूं। तुलसीदास जी ने कहा पहले अपने पुत्र को राजा बना दीजिए, पर दूसरे की बात करिए। अभी अपने पुत्र को ही बनाना बड़ा कठिन है। अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई। अंतिम में पूछा क्या चाहती हो, किस लिए को भवन में आई हो? बोले महाराज मेरे 2 वरदान हैं, मैं उन 2 वरदानों को चाह रहे। बोले 2 नहीं 10 वरदान मांग लो, 2 कौन सी बड़ी बात है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं जो कहता हूँ ये रघुकुल की परंपरा है, क्या चाहिए आपको? अब उनको ये मालूम थोड़ा था कि ये ऐसा कठोर वरदान के कई मैया के मुंह से निकल पड़ेगा। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरे तही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तो महाराज थोड़ी चकित हुए, कोई बात नहीं, राज्य की बात है ना, कोई बात नहीं, मोरे राम भरत 2 आदमी। अगर राम जी को राज्य नहीं तो चलो भरत जी को राज्य हो जाएगा। पर जैसे दूसरा वर सुना महाराज, आज मूर्छित होकर के गिर पड़े। मेरे तो प्राण ले लिए इसने, ये मैं राम जी के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता हूँ। और आज ये राम जी को कह रही है कि इस जंगल भेज दो। राम जी को कह रही है तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज शरीर व्यथित हो गया, मुख सूख गया, शरीर व्याकुल विरह में लेट गए। देवी ये क्या कर दिया तूने? तूने सुना है मैंने वरदान मांगा था कि फन बिन मन जिम जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। मैं एक क्षण भी राम जी के बिना नहीं रह सकता हूँ। आज तो तूने मुझे शरीर के प्राण ही तूने ले लिए, तो शरीर पड़ा हुआ है, प्राण तो मेरे श्री राम है। और बंधु मैंने कई दिनों से कहा है कि संसार में प्रेमी बहुत हुए, पर तुलसी बाबा कहते हैं सत्य प्रेम जही राम पद। राम जी के चरणों में सत्य प्रेमी अगर कोई दिखाई देते हैं तो वो दशरथ जी महाराज है। जो दशरथ जी भगवान के विरह में अपने प्राणों को छोड़ दे, ऐसे सत्य प्रेमी दशरथ जी महाराज है। ऐसा प्रेमी संसार में नहीं देखा। विरह में लेटे हुए रात निकल गई। अब केकई मैया हो तो प्रात मुन भेष धर, जो न राम बन जाए। कहने लगे रोने गाने से काम नहीं चलेगा, अगर सुबह राम जी बन नहीं जाएंगे तो मोर मरण राउर अजस। अनेक प्रकार की चर्चाएं आई। अंतिम में सुबह के समय अभी महाराज जागे नहीं, सूर्य उदित हो गए, किरणें निकल आई, देखा कि अभी दरबार खुला नहीं। महाराज सुमंत वहां जाकर के गए तो बेहोश पड़े हुए हैं महाराज। आज जो ऐसे दशरथ जी महाराज हैं जो देवताओं की भी सहायता करते हैं, दशरथ जी महाराज ऐसे सामान्य पात्र दशरथ जी नहीं हैं। आज महाराज सुमंत जी ने आके राम जी से निवेदन किया, धन्य है भगवान राम जी। राम जी का चरित्र कितना अद्वितीय है। राम जी ने आकर के पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद मैया केकई को कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी शब्द प्रयोग किया, जो पितु मातु बचन अनुरागी। संसार में सबसे बड़भागी वो पुत्र है जो माता पिता के वचनों को मानता है, उससे बड़ा बड़भागी कोई नहीं है। और माता कौशल्या यहाँ इंतजार कर रही है कि मेरे राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है।
यहाँ सुंदर मैया आनंद में बैठी है, तब तक राम जी पहुंच गए। अरे श्री राम, आज राज्याभिषेक को होना है, कुछ प्रसाद पालो, कुछ भोजन कर लो, कुछ। भगवान राम जी ने कहा, माँ मेरा अभिषेक तो हो गया। क्या? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन कानन राज, जहाँ सब भांति और बड़ काजू, जहाँ सब भांति सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ भगवान ने कहा, माँ मेरा राज्याभिषेक हो गया। कब हो गया? बाजे बजे नहीं, सुनाई दिया नहीं, राज्याभिषेक हो गया। कहने लगे, माता जी मैं बड़ा हूं ना, मैं बड़ा हूं तो मुझे बड़ा राज्य मिल गया, और मेरे भरत छोटे हैं इसलिए उन्हें छोटा राज्य मिल गया। अयोध्या का छोटा राज्य है और जंगल का बड़ा राज्य है। पिता दीन मोहि कानन राजू। धन्य है राम जी की बात को सुनकर के एक क्षण के लिए तो कई महारानी कौशल्या सहम गई, पर उन्हें मात अलौकिक मात विवेक अलौकिक तोरे, उन्हें अलौकिक विवेक की प्राप्ति का वरदान मिला था। तो आज माता जी तो अपने को स्थायित्व में आई और कुछ क्षण के बाद एक शब्द कहा, राम जी, हे श्री राम, अगर तुझे पिता ने अगर जंगल दिया है, वन दिया है, तो मैं एक बात कहती हूँ कि माँ का अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। इस पुत्र पर माँ का अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। अगर पिता ने तुझे वन देने के लिए कहा है तो राम जी, हे श्री राम, मैं आपको रोकती हूँ कि आप नहीं जाइए, क्योंकि मेरी वाणी है, मेरा अधिकार ज्यादा है। पर अगर माँ ने भी समर्थन किया है तो कानन सत अवध समाना, इसलिए ये सैकड़ों अविद्या निछावर हो जाएं, इसलिए श्री राम उस वचनों का पालन करें। आज भगवान राम जी जैसे तैयार हुए, राम जी की तैयारी हुई, जनक नंदिनी तैयार हो गई, लक्ष्मण जी तैयार हो गए। कथा बहुत लंबी है। जानकी जी को समझाया, जानकी जी नहीं मानी, लक्ष्मण जी को समझाया, लक्ष्मण जी नहीं माने। कथा आती है, रामायण में तो संक्षेप किया, अन्य पुराणों में कथा आई है कि लक्ष्मण जी जब जाने लगे ना, तो लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी का नाम उर्मिला जी है। क्या नाम है? उर्मिला। उर्मिला ने जी ने सोचा कम से कम मैं 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं तो एक बार इनका दर्शन कर लूं, इनकी आरती तो उतार लूं। मन में चिंतन कर रही थी तो थाल सजा के खड़ी हुई थी उर्मिला महारानी। लक्ष्मण जी प्रबल वैराग्य हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, अरे लक्ष्मण, अगर तू कहीं उर्मिला के सामने खड़ा हुआ और कहीं तेरे अंदर मोह जागृत हो गया तो तेरी राम सेवा चली जाएगी। तो सामने के द्वार से ना निकल करके लक्ष्मण जी पीछे के द्वार से निकल करके राम जी के निकट पहुंच गए। और बंधु, कथा आती कि 14 वर्ष तक अगर राम जी जागे, 14 वर्ष तक अगर लक्ष्मण जी जागे, राम जी शयन करते रहे, तो 14 वर्ष तक उर्मिला जी भी वैसे ही जागती रही, हाथ में थाल लेकर के प्रतीक्षा में खड़ी रही। और जब प्रतीक्षा में खड़ी रही तो एक दिन निद्रा मैया प्रसन्न हो गई और निद्रा देवी प्रसन्न होकर के उर्मिला जी के सामने खड़े होकर कहने लगी, उर्मिला, आज तक मुझे कोई जीत नहीं पाया, मैं नींद हूं, आज तक मुझे निद्रा जयी कोई नहीं मिला, पर धन्य है देवी, आज तूने मुझे जीत लिया है। मैं तुझे वरदान देने आई हूँ, क्या चाहती है, क्या वर चाहती है? तो उर्मिला ने एक ही शब्द कहा, हे निद्रा माता, मैं एक वर चाहती हूँ कि आराध्य युग्म के सोने से, स्तब्ध निशा के होने से, जब परमाराध्य भगवान राम जी शयन में चले जाएं और मेरे पतिदेव धनुष बाण लेके रखवाली में बैठे हों, तो मैं एक ही वरदान चाहूंगी कि कभी उनके नैनों में समा नहीं जाना, वैसे दूर खड़ी रहना, उनका ये संकल्प पूरा कर देना। कभी कभी अर्पण तर्पण और समर्पण जीवन में जब जागृत हो जाता है
तभी राम राज्य जागृत होता है। सुंदर भगवान लक्ष्मण जी के साथ में, सीता जी के साथ में जैसे ही नगर से चले, समस्त नगरवासियों ने भगवान का पीछा किया। आहा, इतने प्रेमी बंधु। बस वो तो कहानी ब्रजवासियों की तरीके से, जैसे ब्रजवासी श्री कृष्ण के विरह में सतत भगवान को याद करते हैं, श्री कृष्ण के विरह में व्यथित रहते हैं, वैसे अयोध्यावासी भी भगवान के साथ में पीछे पीछे चलने लगे। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, इन्हें कैसे लौटाऊं। रात्रि के समय भगवान तमसा नदी के किनारे आए और जैसे सभी सो गए तो रात्रि में ही भगवान वहां से आगे रथ को सुमंत जी के साथ में बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में सुरसरी गंगा जी के किनारे में आए और गंगा जी के किनारे सुंदर आज निषाद राज गुह से भेंट हुई। गुह राज ने सुंदर भगवान की व्यवस्था बनाई। रात्रि के समय गुह की दशा को देख करके गुहराज निषाद जो है राम जी को देखा तो साथरी में लेटे हुए राम जी और सीता जी लेटे हुए हैं, तो मन में विषाद हो गया। निषाद राज के अंदर विषाद हो गया और लक्ष्मण जी से कहने लगे के कई नंदन मंदमति कठिन कुटिल मन कीन। अरे कैसी के कई कितनी कठोर है कि जिसने भगवान को इतना कठोर वरदान दिया कि आज परमात्मा नारायण भगवान श्री राम जो सोने के पर्यंक में सोते हो वो कुछ काथरी में पड़े हुए हैं। यह लक्ष्मण गीता है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज के विषाद को खत्म किया। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी ने ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया। गीता के सूत्रों को लक्ष्मण जी ने दिया। जो गीता जी में सूत्र हैं वो लक्ष्मण जी के सूत्रों को आप मिलान कर लें। लक्ष्मण जी ने एक ही शब्द कहा, अरे काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और महाराज मोह निशा सब सोन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। और जान ही जब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बड़े अच्छे अच्छे सूत्र हैं, ये गीता के ही श्लोक हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। गीता जी में और रामायण जी में अभेद है। ये सभी सूत्र एक ही जैसे हैं, चाहे रामचरितमानस का सूत्र लें, चाहे गीता जी का लें और चाहे श्रीमद् भागवत जी का लें। एक एक सूत्र हमारे जीवन में बड़ा ही प्रेरणादायक है। कहीं ना कहीं हम लोग अनादिकाल से ये मोह की निद्रा में सो रहे हैं और तभी हम जागेंगे जब हमें सत्संग हमें जागृत कर देता है। कभी कभी ज्ञान की चर्चा के द्वारा सुंदर भगवान आगे चले। अब भगवान की यात्रा चूंकि रुकनी नहीं है, यात्रा तो चलती चलना है। अब उस यात्रा को रोकेंगे नहीं तो आज जैसे आगे आए तो भगवान ने सुंदर अपनी जटाओं को बनाया। लक्ष्मण जी ने भी अपने स्वरूप का जो तपस्वी का भेष होता है। अब गंगा जी के किनारे आकर के अब महाराज सुमंत जी से कहा, महाराज अब वापस जाइए, अब आपकी भी यात्रा पूरी हो गई। बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसर तीर आप चले आए। जबरदस्ती आज जैसे ही सुमंत जी से कहा महाराज आप जाइए, भगवान के जो घोड़े हैं बार बार परमात्मा की ओर देख रहे हैं, बार बार भगवान की ओर देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भाव दिया कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे। जिन पशुओं के अंदर राम जी के प्रति इतना प्रेम है, बार बार भगवान को देख करके इधर को देखते हैं, फिर आवाज करते हैं, उधर को देखते हैं, उनके परिजन और पुरजन की क्या स्थिति होगी। कभी कभी भगवान का प्रेम बड़ा ही सुंदर, परमात्मा की लीलाएं बड़ी अद्भुतीय है। आज वहाँ से सुमंत जी महाराज को वापस किया और वापस करने के बाद में अब यहाँ से बड़ी सुंदर भगवान की केवट लीला का स्वरूप आया। मानस के ये सभी लीलाएं बड़ी अद्भुतीय लीलाएं हैं। उनमें से एक पात्र है, अलबेले पात्र है केवट। बदल दीजिए। मांगी नावना केवट आना, मांगे नावना केवट आना, तुम्हें तुम्हार धर्ममय जाना,
प्रसंग है मानस का केवट प्रसंग। अभी तक हम लोग कारुणिक प्रसंग का आनंद ले रहे थे, अब ये प्रेममय भक्तिमय का प्रसंग है केवट प्रसंग। रामचरितमानस के एक ऐसे अलबेले पात्र हैं केवट, जो भगवान की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। भगवान भी कुछ कहें तो भगवान की भी बात जो ना माने। बड़ी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिए, अब घबराइए नहीं। मैं कई बार घड़ी देख लेता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, क्योंकि माताएं जहाँ इधर उधर होने लगी मैं जान जाता हूँ कि 5 बज गया। होता है ना, ठीक है, काम भी होता है, घर में भी व्यवस्थाएं हैं, शादी ब्याह भी बहुत चल रहे हैं। एक एक दिन में लोग देखते हैं कितना जाम लगा हुआ है कि निकलना मुश्किल है महाराज, है ना। बड़ा सुंदर स्वरूप है। आनंद के साथ आप लोग थोड़ी देर और बैठ के सुने, केवट प्रसंग का हम लोग आनंद लें। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है रामचरितमानस का, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। थोड़ा बेटा ठीक कर दो, नहीं तो हमारा गला बंद हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की, गोविंद भगवान की, संकट मोचन सरकार की, गौरी शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़ा ही सुंदर। कुछ क्षण बैठ करके हम रामचरितमानस जी के इस केवट प्रसंग को सुने। सब लोग जानते हैं, पर इसमें मर्म का भाव क्या है। केवट प्रसंग में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सा ऐसा हमारे जीवन का ज्ञान भरा हुआ है जो हमें पाथेय बन के मिलता है। भगवान सबसे नहीं मांगते, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान ने 2 लोगों से मांगा रामचरितमानस में। किन से मांगा? एक केवट से मांगा, एक शंकर जी से मांगा। एक दिन सुनाया था ना मैंने, अरे भाई आपको सुनाया था, याद होगा। शंकर जी से भगवान ने एक मांगा था, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज ने, प्रभु मुझे दीजिए। और दूसरे केवट से भगवान ने मांगा। हमारे संतों ने भाव दिए, भक्ति के 2 घाट हैं, एक सकाम घाट और एक निष्काम घाट। बहुत मार्मिक प्रसंग है, एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। हम दोनों घाटों में बैठते हैं, कभी किसी घाट में और कभी किसी घाट में। कैसे? सकाम माने जो चाहिए, पूजा करें और कुछ मांग लें, मानो सकाम घाट। यही तो करते हैं ना। कहीं जल चढ़ाने जाएंगे, शंकर जी को जल चढ़ाया और समस्याएं भी साथ में चढ़ाया। ऐसे तो करते हैं ना। अरे जल भी और समस्याएं भी। और दूसरी बात ये कि अगर एक माला कहेंगे तो कहीं ना कुछ जरूर मांगेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, छोटी सी आरती गाते हैं पर लिस्ट बड़ी लंबी बताते हैं। ओम जय जगदीश हरे शाम को गाएंगे और बाद में क्या कहेंगे? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। भगवान भी सोचते हैं कि आरती छोटी, लिस्ट बड़ी लंबी, सुख संपत्ति घर आ जाए, अब सब संकट मिट जाए, इतनी डिमांड हमारी होती है। कभी कभी हमारा ये सकाम घाट है। नहीं, परमात्मा से कहें, हे नारायण मैं अगर तुमसे जो मांगूं तो तुम न देना कुछ मुझे। मैं एक तो मांगूंगा नहीं और जबरदस्ती में अगर आ जाऊं तो नारायण मुझे देना नहीं। ये सकाम घाट में बैठिए। और जब सकाम घाट में आप बैठ जाएं तो भगवान, ये जीव जब निष्काम होता है तो परमात्मा सकाम होता है। ये जीव जब निष्काम होगा तो परमात्मा सकाम होगा, और जीव सकाम होगा तो परमात्मा निष्काम हो जाएगा। आज भगवान ने जाकर के मांगा, क्या कहा? मांगी नावन केवट आना। अरे भैया सुनो, देखा ही नहीं, फिर दोबारा बुलाया। अरे सुनो भैया, तो ऐसे देखा तो इशारा किया, इधर आओ। बोले काहे को आऊं? लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी ये कोई सुनने को तैयार नहीं है, जिसको बुलाते हैं बड़ी सुंदर बात है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज अब ये प्रेमी भक्त है। राम जी ने कहा, ये प्रेमी तो है पर शुरू से मुहूर्त बिगड़ गए।
सीता जी को मना किया, वो नहीं मानी। लक्ष्मण जी आपको मना किया, आप नहीं माने। तो जब ये दो नहीं माने तो ये भी नहीं मानेगा। ये भी तो जबरदस्त प्रेमी है, ये काहे को मानेगा। भगवान से कहने लगा, कहाँ ही तुम्हारे मरम मैं जाना। मर्म माने अंदर की कोई गोपनीय बात, जिसको सीक्रेट कहते हैं। कहते हैं सीक्रेट बात है, किसी से मत बताना। कभी कभी गोपनीय मर्म स्थल में अपने अंदर की बात किसे बताई जाए, कौन जानेगा। और गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ तक लिखा कि लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। जो पास में रहने वाले हैं, एक भगवान भी आगे लीला करेंगे। क्या लीला? सीता जी को कहेंगे अग्नि में प्रवेश करो, और कब कहेंगे? जब कंदमूल फल लेने लक्ष्मण जी चले जाएंगे, तो एक समय मिला, बोले बस लीला कर लो। कभी कभी भगवान की लीला, उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान के मर्म को कोई आज तक जान नहीं पाया, और ये कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। तो भगवान ने पूछा क्या मर्म है? बोले महाराज मैंने सुना है तरनी मुनि घरनी हुई जाई। ये नाव जो है आपके चरणों की रज में बड़ा जादू है। क्या जादू है? अरे बोले एक पत्थर की शिला को नारी बना दिया आपने। एक पत्थर पड़ी हुई थी बेचारी, और आपने स्पर्श कराया तो नारी बन गई। और कहीं ये नारी बन गई तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा परिवार कैसे चलेगा? ये तो मेरी वृत्ति है, ये तो मेरी जीविका है। और एक भाव और दिया कि घरनी कैसी होगी? बोले मुनि घरनी, ऋषि पत्नी बनेगी। अब ऋषियों की परंपरा दूसरी है और हमारी परंपरा दूसरी है। कैसे सामंजस्य कैसे बैठेगा? मैच कैसे होगा? अनेक प्रकार की बातें। जैसे ही कहा, भगवान ने कहा कि काम कैसे चलेगा, तो भगवान ने एक ही शब्द कहा, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चह। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चह। राम रावुर आनंद शपथ सम साची कहो मेरा दशरथ शपथ सब साची कहो। तीर मार हो लखन लगी न पाव पठारी हो। लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कब लगी न तुलसी बड़ा सुंदर भाव दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहो। केवट के प्रसंग में सबसे मार्मिक बात है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं वो दो प्रकार की है, या लोभ से या भय से। हमारी भक्ति दो प्रकार की है, या लोभ से होगी या भय से होगी। पर केवट ने कहा ये दोनों चीजें मेरे अंदर नहीं है। उतराई का लोभ नहीं और बाणों का भय नहीं। समझ रहे हैं ना? हम लोग भक्ति कैसे करते हैं? अरे कुछ चाहिए तो लोभ हुआ, और भय, घर में रोग हो गया, बीमारी हो गया तो संकट मोचन के चक्कर रोज लगाते हैं, महाराज कृपा करो, ये भय है। जैसे ड्राइवर निकलता है मंदिर के सामने तो हॉर्न मारेगा, कहीं एक्सीडेंट, कहीं भिड़ ना जाए, ये भय होता है। तो हमारे जीवन में भक्ति के दो प्रकार हैं, या तो लोभ की भक्ति है और या भय की भक्ति है। और कभी कभी केवट जैसा कोई अलबेला भक्त मिल जाए जिसके जीवन में ना लोभ है ना भय है।
महाराज आनंद है मुझे। बिंदु जी महाराज विनीत जी ने एक भाव लिखा। विनीत जी ने बहुत अच्छे संत हुए विनीत जी श्री अवध के। विनीत जी ने कहा जैसे ही केवट ने बाणों की बात कही और पिता की भी बात कही, महाराज बरु तीर मारहु लखन पे, लक्ष्मण अगर तीर भी चले तो मुझे महाराज किसी प्रकार का लक्ष्मण जी का भय नहीं है। तो विनीत जी ने भाव दिया। क्या भाव दिया? पूछा क्यों भय नहीं है? बोले इसलिए भय नहीं कि लोग पूछेंगे, समाज तो पूछेगा क्यों मारा इसे। अरे भाई लोग पूछेंगे कि दंड क्यों दिया, दंड की धारा लग जाती, इतनी धाराएं लगाई जाएं तो क्यों दंड मिला। तो उन्होंने कहा मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, बोले रघुनाथ के प्राणन सो प्रिय बंधु, रघुनाथ के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोहिबान सो मारत है। अच्छा भगवान के भाई मुझे मार रहे हैं तो फिर दूसरा पूछा जाएगा कि कहाँ मरे? तो मरता हूँ कहा सूची गंगे के तीर। जीवन का मरण भी कितना सुंदर है कि गंगा जी का किनारा है। और तीसरी प्रभु राम से नाथ निहारत है। शेषनाग जी मारने के लिए तैयार हैं, गंगा जी के किनारा मुझे शरीर वहीं छोड़ने का समय है और राम जी मेरी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर निहार रहे हैं। जीवन का इससे अद्भुत दृश्य अब मुझे नहीं मिलेगा। पर लोग पूछेंगे कि अपराध क्या है? तो अपराध भला इस दास का क्या क्या अपराध है? तुम लोग यही कहेंगे प्रभु के पद पदुम पखारत है। अरे भगवान के चरण ही तो धुलना चाह रहा था, भगवान के चरणोदक ही तो लेना चाह रहा था, और चरणोदक लेने के लिए इतना बड़ा दंड क्यों दिया गया? लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बहुत खतरनाक भक्त है, कहीं ना कहीं इससे लड़ना ठीक नहीं है। बड़ा सुंदर जो है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर भावनात्मक रूप से गोस्वामी जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं केवट के जो बैन है प्रेम से भरे हुए हैं। कभी कभी वाणी ऊपर से तो खरी निकलती है पर अंदर से प्रेम भरी होती है। ऊपर से तो कठोर दिखाई देती है, अंदर से प्रेम होता है। तो चितय जानकी लखन तन, चितय माने देखा, जानकी माने सीता जी, और लखन तन लखन की ओर। हमारे संतों ने एक भाव दिया, चितय जानकी, भगवान ने उसके प्राणों को देखा, लखन तन, उसके शरीर को नहीं देख रहे हैं, उसके प्रेम को देख रहे हैं, उसकी विशुद्ध चेतना को भगवान देख रहे हैं। दूसरा भाव ये हुआ कि ये पूर्व अवतार में जो केवट हैं ये कच्छप थे, कहते हैं। जब भगवान से मिलने के लिए गए ना तो शेष भगवान वहां से फण किए तो ऐसे मारे और लक्ष्मी जी वहां से धक्का मारे तो बेचारा घुस ना पाए। सोचने लगा मौका नहीं मिल रहा है, भगवान के चरण बहुत दूर है, चलो कोई बात नहीं, कभी तो मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आज वही केवट जो है आज सुंदर भगवान के सामने भक्त बन करके आज केवट के रूप में आज वही कच्छप प्रकट हुए और आज वही दोनों खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी भी और साक्षात लक्ष्मी मैया भी खड़ी हैं, पर दोनों देख रहे हैं पर कुछ कहने में दोनों सामर्थ्य नहीं है। और तीसरा भाव बड़ा अच्छा है, जिसने जिसने मेरे पैर धोए उसने मुझे सब कुछ दे दिया। एक बार मेरे पैरों को ब्रह्मा जी ने धोया तो साक्षात विष्णुपदी प्रकट हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई। एक बार महाराज बलि ने पैर धोया तो धरती मुझे सारी दान कर दी। और धन्य है केवट, आज बिना कुछ लिए दिए ही तू धुले ले रहा है। सुंदर भगवान ने जैसे ही भगवान के चरणों को धुला, सुंदर दिव्य गंगा प्रकट हो गई। आज सुंदर गंगा जी नवीनतम रूप में प्रकट हो गई। एक गंगा तो बहुत पहले प्रकट हुई थी, आज दूसरी गंगा प्रकट हो गई। पितर पार कर, सारे पितरों को पार करने के बाद नौका में केवट ने बैठाया और सुंदर आनंद से
मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। धीरे चलो मैया धीरे चलो, धीरे चलो मैया धीरे चलो, धीरे चलो मैया धीरे चलो। मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे, हरि हरि। आनंद से गाए, ताली बजा के गाए, भाव से गाए। कौन की गंगा, कौन की नैया है, कौन की गंगा, कौन की नैया है, कौन की गंगा, कौन की लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। केवट की नैया भगीरथी गंगा, केवट की नैया भगीरथ गंगा, केवट की नैया भगीरथी गंगा, केवट की नैया भगीरथ गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो। संसार को पार कराने वाले को भगवान के इस प्रेमी भक्त ने उन्हें पार करा दिया। कहा जाता है कि नाव की उतराई नहीं रखी जाती। आज देने का विचार आया तो तपस्वी बेसता दे तो क्या दें। तो जैसे देखा माता जी बगल में विराजमान है तो आज मन मुदरी मन मुदित उतारी, आहा मुद्रिका दे दिया, ले अरे महाराज नहीं 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 नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया। आज मेरी इस नौका में नारायण आप विराजमान हो गए, अब मुझे क्या चाहिए। बस एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैंने आपको पार कर दिया बिना कुछ लिए दिए, वैसे आप भी मुझे भवसागर से पार कर दीजिए। मुझसे मत पूछिए कि तूने भजन किया कि नहीं, तूने माला किया कि नहीं, तूने दर्शन किया कि नहीं। महाराज ऐसे मेरा भी उद्धार कर दें। देने लेने की परंपरा अगर है तो रामचरितमानस में बड़ी अद्वितीय है। प्रसंग बड़े गहरे हैं, बड़े आनंददायक हैं। सुंदर माँ भगवती राम जी लक्ष्मण जी के साथ वहाँ से आगे की यात्रा हुई और ऋषियों के यहाँ भगवान का विश्राम हुआ, निवास हुआ। कथाएं बहुत हैं, अब कैसे कितनी जल्दी जल्दी भगा करके गाड़ी लाए हैं, तब तो यहाँ आ पाई है। बड़ी मुश्किल में यहाँ केवट प्रसंग में पहुँचे हैं। कल हम लोग भगवान के किष्किंधा कांड और अरण्य कांड की ओर कुछ सूत्रात्मक रूप से दौड़ेंगे।
दौड़ लगाएंगे और परसों सुंदरकांड की चर्चा करेंगे और ये विश्राम और राम राज्य श्री राम राज्याभिषेक की चर्चा करेंगे। इन 9 दिनों में ये समस्त सप्त कांडों की कथा कहना वक्ता के लिए बहुत कठिन विषय होता है, बड़ी भाग दौड़ होती है। फिर भी हम सब लोग भाव से श्री राम रस का आनंद ले रहे हैं। ठीक समय से आप लोग पधारें, थोड़ा लेट आते हैं माताएं बहनों से मेरा निवेदन है कि 2 दिन समय से आएँ। 2 बजे से कथा का क्रम है और आप सीधा 3:30 बजे पधारते हैं, इसलिए लेट ना आए, टाइम से आए और समय से कथा का आनंद मिले। इधर ज़्यादा विलम्ब नहीं किया जा सकता, फिर भी 5:30 हो ही जाता है कितना भी करें, इसलिए आइए विलम्ब ना करते हुए। अब हमारे आदरणीय भोले जी महाराज जो इस क्रम में लगे हैं, कल बड़ा अच्छा कन्या का विवाह हुआ, बड़ा अच्छा लगा। एक नया संदेश गया हमारे इस बांदा जनपद में। मेरे समझ में विवाह सामूहिक बहुत हुए होंगे, पर किसी कथा के मध्य में और राम जी के विवाह के रूप में किसी कन्या का विवाह हुआ हो, ये बड़ी अद्भुत बात हुई। बड़ा ही हमारे लिए आनंददायक दृश्य रहा। एक कन्या का इसी मंडप से विदाई हुई, इसी कन्या से कन्यादान हुआ और उस स्वरूपों में से पंडित जी थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए ना, बड़ा ही दिव्य स्वरूपों में है, बड़ा ही आनंदमय स्वरूपों में हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल एकादशी की तिथि है, 4 तारीख है और परसों यज्ञोपवीत संस्कार रखे गए हैं। उनमें जो भी प्रबालक अभी भी नाम ना लिखा पाए हों वो कार्यालय में जाकर के अपना नामनेशन करवाएं और नामनेशन करवाने के उपरांत फिर परसों के दिन इस शुभ संकल्प में हम लोग जागृत होंगे। और मैं सभी से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से निवेदन करूंगा कि भोले जी महाराज के शुभ संकल्प में ये 1.25 लाख श्री हनुमान चालीसा के पाठ में तन मन और धन से अपना सहयोग करें। कार्यालय बना हुआ है, दान पात्र लगे हुए हैं, आप लोग जो भी है श्रद्धा सुमन अर्पित जरूर करें। इस पुनीत कार्य में अपनी आहुति प्रदान करें, क्योंकि ये कार्य भोले जी महाराज करते ही रहते हैं और उनका वर्ष पर्यंत कुछ ना कुछ शुभ संकल्प चलता रहता है। इसी श्रृंखला में अभी कुछ दानदाताओं के नाम आए हैं, उनका नाम श्रवण कर लीजिए, तत्पश्चात फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ।